Hello students, exercise 1.1 relation and function. First question है determine which of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. कौन से relation जो है reflexive, symmetric और transitive. तो पहले सेट में हमें एक सेट दिया हुआ जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक और R एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3x जो है वो y के इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी. अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो 6 हो जाएगी, 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 12 और 5 लेंगे तो 15, जो कि इसमें नहीं है. तो ये वैल्यूज हमारे पास रहेंगी 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हम देख रहे हैं नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. 1 तो 3 से रिलेटेड है बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1 एनीवेयर, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक. तो रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है. 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 9. तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव. तो जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. इस प्रकार से रिलेशन जो है न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही है रिलेशन ट्रांजिटिव. सेकेंड पार्ट जो इसने कहा है उसमें है रिलेशन के अंदर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x इज लेस देन 4. y जो है वो x प्लस 5 के बराबर है और x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए. ये चीज़ हमें दी है. तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगी और 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगी. तो ये भी रिलेशन हम देख रहे हैं न रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा, न ही ट्रांजिटिव ये रिलेशन है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है थर्ड पार्ट, उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट दिए हैं ए के अंदर वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसने पूछा है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं. और रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि रिलेशन ऐसा है कि एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x. y जो है वो डिविजिबल है x से. एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ. एवरी एलिमेंट जो है अपने आप से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ. देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. r इज रिफ्लेक्सिव. r को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं. उसके बाद बात आती है कि अगर 2 इज रिलेटेड टू 1, यानी 2 इज डिविजिबल बाई 1 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, r इज नॉट सिमेट्रिक. तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं. आगे हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 6 जो है वो डिविजिबल है 3 से. 6 इज रिलेटेड टू 3 और 3 जो है वो डिविजिबल है 1 से. 6 भी जो है वो डिविजिबल होगा 1 से. हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6, देन 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 6. तो हम कह सकते हैं R जो है वो ट्रांजिटिव है, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है. तो गिवन रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव मिल जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसने दिया है कि एक्स वाई such that x minus y is an integer. x minus y जो है वो एक इंटीजर है. x minus y को हमने इंटीजर शो करना है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी नंबर में से अगर वही नंबर माइनस करेंगे 0 आएगा और 0 बिलोंग्स टू इंटीजर. तो r इज रिफ्लेक्सिव. रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है. दूसरी बात, x माइनस वाई अगर बिलोंग्स टू करता है इंटीजर से तो y माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा इंटीजर से, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो r इज ट्रांजिटिव. रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव है. रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी सिमेट्रिक हो गया. रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया. अगर ट्रांजिटिव की हम बात करें कि x माइनस वाई जेड से बिलोंग करता है और y माइनस जेड भी बिलोंग करता है इंटीजर से,
then x minus z also belongs to integer, क्योंकि sum of integer is again a integer। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड भी इंटीजर से बिलोंग कर जाएगा। रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो हम कहेंगे r जो है वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो हम कह सकते हैं रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5th पार्ट, उसमें इसने कहा है कि x एंड y वर्क इन द सेम प्लेस, सेम प्लेस पे वर्क करें। कोई भी आदमी खुद के साथ ही वर्क कर रहा है, उसी प्लेस पे है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक्स वाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वाई एक्स भी उसी प्लेस पे है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं उसी प्लेस से, वाई जेड भी उसी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी उसी प्लेस से बिलोंग करेंगे, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसी प्रकार लोकेलिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, नो बॉडी इज टॉलर देन हिमसेल्फ, कोई भी अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर न ही ये सिमेट्रिक होगा और न ही ट्रांजिटिव। इसी प्रकार वाइफ और फादर के जो रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी। रिलेशन को जो है डिफाइंड किया गया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमने शो करना है कि रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव। तो वैसे तो बहुत सारे नंबर हैं जो अपने स्क्वायर से लेस होते हैं या उससे कम होते हैं, लेकिन नहीं के लिए तो अगर हम एक एग्जांपल भी ढूंढ देते हैं तो हम कहेंगे कि रूल जो है नहीं बन रहा है। तो हम एक भी एलिमेंट, जैसे हमने एक नंबर लिया 1/2, 1/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर से वो लेस नहीं है, तो इट मीन्स ये रिलेशन जो है R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी प्रकार हम सिमेट्रिक में कह सकते हैं, अगर 1 लेस है 2 के स्क्वायर से, बट 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम ट्रांजिटिविटी की बात करें, ट्रांजिटिविटी में भी हमने कुछ रिलेशन शो करने पड़ेंगे। जैसे हमने एक नंबर लिया 7 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 7 जो है 3 के स्क्वायर से लेस हो जाएगी, और 3 जो है वो लेस है 2 के स्क्वायर से, तो 7 का रिलेशन तो 3 से, 7 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 2, बट 7 इज नॉट रिलेटेड टू 2, क्योंकि 7 जो है वो 2 के स्क्वायर से लेस नहीं होगा, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, तो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये रिलेशन ट्रांजिटिव। इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसमें है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, और ए बी इज इक्वल टू A+1, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। हम देखेंगे कि अगर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे 4 हो जाएगा, तो न ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, न ही सिमेट्रिक होगा, और न ही ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो हमने शो करना है कि जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, परंतु सिमेट्रिक ये नहीं। एवरी नंबर इज एटलीस्ट इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप के इक्वल तो है ही, तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे जैसे 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, बट 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, R इज नॉट सिमेट्रिक, तो रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए 1, जैसे हमारे पास रिलेशंस बहुत से आ जाएंगे, 3 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 1, तो हम कह सकते हैं 3 जो है वो लेस देन 1 है, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और इसके बाद ये ट्रांजिटिविटी जो है होल्ड कर जाएगी, R इज ट्रांजिटिव, रिलेशन जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। यही इसमें हमने शो किया। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर आर डिफाइंड बाई ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो जो डिफाइन किया गया रिलेशन को, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब,
तो हमने शो करना है कि जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, उसको हमने चेक करना है। जैसे हम देखें 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी नंबर लेंगे क्यूब जो है हमेशा ज़्यादा ही आएगा, तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। 1 इज लेस देन 2 का क्यूब बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, आर इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर बात आई ट्रांजिटिविटी की, तो ट्रांजिटिविटी में भी हमने एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो एक एग्जाम्पल जैसे 15 है, 15 लेस है 3 के क्यूब्स, और 3 जो है वो लेस है 2 के क्यूब्स, क्योंकि 15 लेस है 27 से और 3 लेस है जो है 8 से। तो क्या हम इस रिलेशन को अगर सपोज करें, क्या 15 लेस है 2 के क्यूब्स? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं। तो गिवन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिलेशन दिया हुआ है r इज गिवन बाय 1 to 3, r जो है 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो इसको हम यहीं से बुक से ही देख रहे हैं कि 1 2 और 2 1 दोनों चीज़ें हमारे पास, तो हम देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन अगर 2 से है तो 2 का 1 से है, तो r इज सिमेट्रिक, लेकिन ये न रिफ्लेक्सिव है न ही ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं, न ही ये ट्रांजिटिव होगा। शो दैट द r इज सेट ऑफ बुक इन लाइब्रेरी, जैसे सेम वर्कर था, ये यहाँ पर सेम पेजेस की कंडीशन आई है, एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एवरी बुक हैज नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू इटसेल्फ, अपने आप के बराबर पेजेस तो बुक में होते ही हैं। तो रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ये ट्रांजिटिविटी भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई में इक्वल है, वाई और जेड में इक्वल है, तो सीधी सी बात है एक्स और जेड में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। शो दैट 1 2 3 4 5 ए बी ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। ए माइनस बी जो है वो इक्वल इवन होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है, जैसे हम देखते हैं किसी भी नंबर में से वही माइनस करेंगे, ए में से ए माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इवन ही आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और अगर ए माइनस सिमेट्रिक हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी भी इवन है, देयर प्लस इज आल्सो इवन, हम कहेंगे ए माइनस सी भी क्या है, इज आल्सो इवन नंबर, देयरफॉर रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन। हाँ, इसमें ये जरूर रहेगा कि 1 2 3 4 5 जैसे इसने दिया है, तो जो रिलेशन पूछेगा इवन नंबर का इवन नंबर से रिलेशन रहेगा, ओड नंबर का ओड नंबर से रिलेशन रहेगा। तो 2 का 4 से रहेगा रिलेशन, और 1 3 5 का 1 3 5 से रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीजर दिए हैं, x बिलोंग्स टू z, और z जो है वो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर के 12 तक के नंबर, x लाइज बिटवीन 0 to 12, 0 से 12 के बीच के नंबर हैं। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो अगर a में से a माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 4 है तो b माइनस ए भी जो है वो डिविजिबल बाई 4 होगा, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 4 है तो b माइनस सी भी डिविजिबल बाई 4 है, तो हम कहेंगे रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। दोनों ही चीज़ें हैं तो उन दोनों का प्लस भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी इसी प्रकार से है, एग्जाम्पल आपने देने हैं, आप अपने लेवल के पर जो है एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, शो दैट द रिलेशन प्लेन गिवन बाय पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो ये भी आप इजीली शो कर सकते हैं, इक्वलेंस रिलेशन आपने इसमें शो करना है। पी की ओरिजिन से जितनी पी की डिस्टेंस अपने आप से डिस्टेंस सेम ही रहेगी, तो देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर पी की ओरिजिन से डिस्टेंस उतनी है जितनी क्यू की, पी इज रिलेटेड टू क्यू, तो क्यू की उतनी डिस्टेंस है जितनी पी से, देयरफॉर आर इज
सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। पी की जितनी डिस्टेंस है उतनी की क्यू से है, उतनी ही आर से है, तो देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी प्रकार हम शो कर सकते हैं कि जो ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, वो अपने एक पॉइंट जो है उसका ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर रहता है, तो देयरफॉर दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। T1 T2 नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास, वो शो दैट द रिलेशन इन द सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, ये 12th क्वेश्चन है। All triangles T1 T2, T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider three right angle triangles, 3 4 5 एक की साइड है, एक की 5 12 13 है, एक की 6 8 10 है। Which triangles among them are related? तो कौन सी ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? एक की साइड है 3 4 5, एक की साइड है 5 12 13 और एक की साइड है हमारे पास 6 8 10। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों की साइड का रेशो जो है वो सेम है, तो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दोनों की साइड का रेशो सेम है, तो ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ polygon, all polygons are P1 P2 P1 P2 have same number of sides। तो इसमें जो रिलेशन की डिफाइन किया गया है वो है सेम नंबर ऑफ साइड, कि भाई जितनी P1 में साइड है उतनी ही P2 में होनी चाहिए, इक्वलेंस रिलेशन। तो किसी भी पॉलीगॉन में जितनी साइड है वो अपने आप के तो इक्वल होती है, तो P1 इज रिलेटेड टू P1 हो जाएगा। R इज रिफ्लेक्सिव, P1 में जितनी है अगर उतनी ही P2 में है तो P2 की भी इक्वल जो है P1 है, तो R रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक भी हो जाएगा और इसी प्रकार ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। What is the set of all element in A related to the right triangle 3 4 5? साइड्स दे रखी हैं 3 4 5, तो इसमें एक तरह से 3 साइड की पॉलीगॉन दे रखी हैं, तो 3 साइड से रिलेटेड जितने भी पॉलीगॉन है वो इसके अंदर आ जाएंगी। इट मीन्स R इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स की यहाँ पर बात हुई है, तो सभी में साइड बराबर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स वाई बी ए प्लेन आर बी द रिलेशन एल आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो जो L1 लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए L2 लाइन। तो हमने शो करना है कि जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एनी जो भी लाइन है अपने आप के, तो हर लाइन पैरेलल होती ही है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। L1 अगर पैरेलल है L2 के तो L2 पैरेलल हो जाएगी L1 के। इसी प्रकार अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, हम कह सकते हैं L1 भी पैरेलल हो जाएगी L3। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन 2x+4। 2x+4 से रिलेटेड लाइन हमने ढूंढनी। तो ये कोई भी एक लाइन की हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो हम +1 में पढ़ के आए हैं कि लाइन अगर पैरेलल इसके हमने ढूंढनी है तो केवल कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x+c। इस प्रकार से ये लाइंस हो जाएंगी जो इसके पैरेलल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रिलेशन दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। तो बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है क्या नहीं है। तो 1 का 1 से है, 4 का 4 से, तो सभी अपने आप से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। 1 का 2 से है, 2 का और किसी से रिलेशन नहीं है। इसके अलावा 1 का 3 से है और 3 का 2 से है, तो क्या 1 का 2 से है? हाँ, 1 का 2 से भी है। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 3 2 है, 2 3 नहीं है। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। R with the relation given by AB, A is equal to B minus 2, B is less than 6। B जो है 6 से छोटा होना चाहिए, तो B जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए, B इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, B 6 से बड़ा होना चाहिए। तो B 6 से बड़ा जो है वो यहाँ पर है और A+2, तो 6 + 2 जो है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। थैंक यू।